हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। हम वोकेब सीख रहे हैं फ्रेंड्स। वोकेब में आज हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स करेंगे। वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, क्लास पर ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन करिएगा वर्ड्स को। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक इम्पोर्टेंट है वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है ये वर्ड अल्ट्रुइस्टिक। इसका मीनिंग होता है दयालु, परोपकारी। ओके फ्रेंड्स, हम इसके सिनोनिम देख लेते हैं। जनरस, सेल्फलेस। जनरस जो उदार पर्सन होते हैं, परोपकारी व्यक्ति होते हैं। सेल्फलेस जिनमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है, निस्वार्थ होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और एंटोनियम हुआ ईगोसेंट्रिक, इगोइस्टिक, सेल्फिश। ईगोसेंट्रिक जो ईगोसेंट्रिक होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, स्वार्थी होते हैं। इगोइस्टिक, सेल्फिश, स्वार्थी व्यक्ति के लिए आते हैं ये वर्ड। जो ईगोसेंट्रिक होते हैं और इगोइस्टिक होते हैं, सेल्फिश होते हैं। हमने फ्रेंड्स ये ईगो से पढ़ने वाले जो रूट वर्ड थे हमने ये सारे पढ़े थे, उसमें सभी पढ़े थे। कल आपने ध्यान दिया होगा वर्ड्स पर। ओके फ्रेंड्स, और याद भी हुए होंगे आपकी। ईगोसेंट्रिक, इगोइस्टिक मैंने कल पढ़ाए थे ये रूट वर्ड। ओके फ्रेंड, इनको कहते हैं हम स्वार्थी व्यक्ति के लिए आता है, जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डाउट वेदर हर मोटिव्स फॉर डोनेटिंग द मनी आर अल्ट्रुइस्टिक, सी इज प्रोबेबली लुकिंग फॉर पब्लिसिटी। आई डाउट मुझे संदेह था वेदर हर मोटिव्स फॉर डोनेटिंग द मनी आर अल्ट्रुइस्टिक, उसका जो मनी डोनेट करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, परोपकारी है। सी इज प्रोबेबली लुकिंग फॉर पब्लिसिटी, शायद वह पब्लिसिटी दिखाने के लिए कर रही हो। कि मुझे डाउट है कि उसका जो उद्देश्य है मनी डोनेट करने का वो क्या है, परोपकारी है। शायद वह प्रोबेबली शायद वह पब्लिसिटी दिखाने के लिए कर रही हो। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा वर्ड इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा वर्ड पर और मार्क करिएगा वर्ड को। एम्बीवेलेंट हमारा नेक्स्ट वर्ड है। एम्बीवेलेंट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और ये इसका मीनिंग होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट होता है, अनसर्टेन होता है। जो कंफ्यूज व्यक्ति रहते हैं, जो दुविधा में रहते हैं, उनको हम एम्बीवेलेंट कहते हैं। हैविंग और शोइंग मिक्सचर ऑफ ओपिनियंस और फीलिंग्स, जो अपनी ओपिनियन फीलिंग को मिक्सर शो करते हैं, उनमें क्या होते हैं, वो अनसर्टेन होते हैं, मिक्सचर रहती है उनकी ओपिनियन और फीलिंग। करूँ कि नहीं करूँ, दुविधा में रहते हैं। जैसे शादी का मैटर है, शादी करूँ कि नहीं करूँ, जॉब करूँ कि नहीं करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, इस तरह से वो कैसे रहते हैं, एम्बीवेलेंट रहते हैं। आई अनसर्टेन एज टू कर्स ऑफ एक्शन, को किसी भी कार्य को करने में वो कैसे क्या रहते हैं, अनसर्टेन रहते हैं। आई फेल्ट वेरी एम्बीवेलेंट अबाउट लीविंग होम, कि मुझे अब लीविंग होम, घर छोड़ने के बारे में बहुत दुविधा महसूस हुई। आई फेल्ट वेरी एम्बीवेलेंट अबाउट लीविंग होम, कि मुझे घर छोड़ने के बारे में बहुत दुविधा महसूस हुई। वेरी यहाँ पर एडवर्ब है फ्रेंड्स और एम्बीवेलेंट यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। और उससे पहले एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब, तो ये वेरी आया है उसके लिए। सिनोनियम हुए इसके कन्फ्लिक्टेड, इक्विवोकल, अनडिसाइडेड। कन्फ्लिक्टेड, इक्विवोकल, अनडिसाइडेड सिनोनियम है इसके। इक्विवोकल का मीनिंग होता है गोलमोल, जो गोलमोल रहते हैं, अनसर्टेन रहते हैं, अनडिसाइडेड रहते हैं, उनके लिए आता है वर्ड। और एंटोनियम हुआ सर्टेन, अनएम्बिवेलेंट, जो स्पष्ट होते हैं उसके लिए आता है अनएम्बिवेलेंट। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है ही स्पोक एम्बिवेलेंट अबाउट हिज मिलिट्री एक्सपीरियंसेस। ही स्पोक एम्बिवेलेंट अबाउट हिज मिलिट्री एक्सपीरियंसेस, उन्हें अपनी मिलिट्री एक्सपीरियंसेस, अपने सैन्य अनुभवों के बारे में बातें करना स्पष्ट। उनके जो उन्होंने जो अपने अनुभवों के बारे में, मिलिट्री अनुभवों के बारे में, मिलिट्री जो सैन्य अनुभव थे उनके बारे में स्पष्ट बातें की। एम्बीवेलेंट आया है यहाँ पर, एम्बीवेलेंट है स्पष्ट की, स्पष्ट बातें की। उन्होंने अपने सैन्य अनुभवों के बारे में स्पष्ट बातें की। ये एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। ओके फ्रेंड, तो एम्बीवेलेंट यहाँ एडजेक्टिव है और एम्बीवेलेंटली क्या होता है, एडवर्ब भी होता है।
नेक्स्ट वर्ड है एंगुलर। एंगुलर हमारा नेक्स्ट वर्ड है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है और ये क्या होती है, एक प्रकार की शेप होती है एंगुलर। ओके फ्रेंड्स, जिसको हम कोणीय भी बोलते हैं मैथमेटिक में। और ये क्या होती है, शेप होती है। सिनोनिम देख लेते हैं इसके, शार्प कॉर्नर्ड, लीन और गॉन्ट। लीन कहते हैं पतले को, पतला सा शेप होती है जैसे फेस की होती है। फेस होता है, लीन होता है, एक एंगुलर शेप में भी होता है, उस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। शार्प कॉर्नर, लीन, गॉन्ट, ये क्या हुआ, इसके सिनोनियम हुए। और एंटोनियम हुआ रोटन। रोटन कहते हैं गोल मटोल सा। ओके फ्रेंड्स, माई फ्रेंड लॉस्ट सो मच वेट दैट हिज फेस हैज़ बिकम क्वाइट एंगुलर। My friend lost so much weight that his face has become quite angular। कि मेरे फ्रेंड ने इतना वेट लॉस किया है कि मेरे जो मित्र हैं, मेरा जो दोस्त है, उसका वेट इतना कम हो गया है कि हिज फेस हैज़ बिकम क्वाइट एंगुलर, कि उसका फेस क्वाइट एंगुलर लगने लगा है। कि मेरे दोस्त का वेट इतना कम हो गया है, वज़न इतना कम हो गया है कि उसका फेस, उसका जो चेहरा है, क्वाइट एंगुलर, शांत एंगुलर लगने लगा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है अवर्जन। अवर्जन हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है सभी वर्ड जो मैं आपको करा रही हूँ। अवर्जन की पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसके ये आता है नफरत के लिए, घृणा करने के लिए, जो हम किसी को डिसलाइक करते हैं। सिनोनियम देख लेते हैं, डिसलाइक, डिसफेवर, डिसइंक्लिनेशन। इंपॉर्टेंट है वर्ड डिसइंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मीनिंग होता है रुझान, झुकाव, जो एक इच्छित व्यक्ति के लिए आता है। और जो डिसइंक्लिनेशन होता है अनिच्छा, जो अनिच्छा जाहिर करते हैं, नापसंद करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एंटोनियम हुआ फेवर, इंक्लिनेशन, लाइक। आई हैव एन अवर्जन टू गेटिंग मैरिड। आई हैव एन अवर्जन टू गेटिंग मैरिड, कि मैं शादी करने से नफरत करता हूँ। आई हैव एन अवर्जन टू गेटिंग मैरिड, मैं शादी करने से नफरत करता हूँ। अवर्जन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, उससे पहले एन आया है आर्टिकल, और आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है डिसर्न। डिसर्न हमारा नेक्स्ट वर्ड है। डिसर्न का मीनिंग होता है जांचना, परखना, पहचानना। ओके फ्रेंड्स, तो ये उसके लिए आता है और ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। टू डिटेक्ट विद द आइज और सेंसेस, आँखों और सेंसेस, इंद्रियों से। सेंसेस कहते हैं इंद्रियाँ, आँखों और इंद्रियों से पहचानना। ये डिसर्न इंपॉर्टेंट है वर्ड, स्पेलिंग एरर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। DISCERN। एंटोनियम हुए कन्फ्यूज, टू इग्नोर। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू द रीजन्स बिहाइंड द सडन चेंज इज और आर, दोनों यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए। इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है यहाँ पर वर्ब। इज आर डिफ़िकल्ट टू डिसर्न। द रीजन्स बिहाइंड द सडन चेंज इज और आर डिफ़िकल्ट टू डिसर्न। जो अचानक हुई बदलाव, सडन चेंज, जो अचानक हुए बदलाव के पीछे के कारणों का डिसीजन पता लगाना मुश्किल है। अचानक हुई बदलाव के पीछे के कारणों को जानना मुश्किल है। ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रिटेंड। और प्रिटेंड जो ये वर्ब है प्रिटेंड, और प्रिटेंशियस क्या होता है, प्रिटेंशियस एडजेक्टिव होता है और इसी से बना है प्रिटेंड। प्रिटेंड यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है और प्रिटेंशियस क्या है, एडजेक्टिव है। प्रिटेंड क्या होता है, दिखावा करना। यू कैन नॉट जस्ट प्रिटेंड दैट द प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट। यू कैन नॉट जस्ट प्रिटेंड दैट द प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट, कि आप केवल दिखावा नहीं कर सकते कि द प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट, कि प्रॉब्लम मौजूद नहीं है, कि प्रॉब्लम मौजूद ही नहीं है, कि आप दिखावा नहीं कर सकते, आप केवल दिखावा नहीं कर सकते। दैट द प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट, की प्रॉब्लम की समस्या मौजूद ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रिटेंशियस अभी हमने बात की थी ऊपर प्रिटेंशियस की। प्रिटेंशियस क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। प्रिटेंशियस का मीनिंग होता है दिखावटी, जो सोई व्यक्ति होते हैं, जो दिखावा करने वाले व्यक्ति होते हैं, उसके लिए आता है प्रिटेंशियस। ट्राइंग टू अपीयर मोर सीरियस एंड इम्पोर्टेंट देन यू रियली आर, जो आप वास्तव में हैं उससे कहीं ज़्यादा सीरियस और इम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश करना। ओके फ्रेंड, कि जो आप वास्तव में हैं उससे कहीं ज़्यादा सीरियस और इम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश करना।
इट मीन्स दिखावा करना, दिखावटी व्यक्ति के लिए आता है, ये इसका मीनिंग हुआ। सिनोनियम है इसके ओस्टेंसियस, एरोगेंट, हॉटी, फ्लंटी, पॉम्पस, सोइंग। सोइंग भी इसके लिए आता है, जो सोइंग पर्सन होते हैं, जो दिखावटी व्यक्ति होते हैं, ये वर्ड भी आता है उसके लिए। ओस्टेंसियस, एरोगेंट, हॉटी, फ्लंटी, पॉम्पस, ये इसके सिनोनियम हुए फ्रेंड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट प्रीटेंशियस कपल ऑलवेज सर्व्स कैवियर एट दियर पार्टीज इवन दो दे देमसेल्व डिसलाइक इट। वह प्रिटेंशियस कपल, वह प्रिटेंशियस जोड़ा, वह दिखावटी जोड़ा हमेशा अपनी पार्टियों में कैवियर सर्व करता है। इवन दो दे देमसेल्व डिसलाइक इट, इसे कि दे देमसेल्व डिसलाइक इट, कि चाहे वे खुद इसे नापसंद करते हों। वह दिखावटी जोड़ा हमेशा अपनी पार्टियों में कैवियर सर्व करते हैं, चाहे वे खुद इसे नापसंद करते हों। मीन्स कैवियर क्या होता है? कैवियर एक फ़िश के एग होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और उसको दिखाने के चक्कर में वह उसे सर्व करते हैं, चाहे वे उसको नापसंद हो। कहते हैं है ना कि खामखा के चोचले हैं, खुद को पसंद नहीं, और फेमस होने के चक्कर में पार्टियों में सर्व करते हैं। वही इसके लिए क्या है, ये आता है प्रेटेंसियस के लिए। दिखावटी बनना, दिखावटी यानी कि सोई पर्सन को सोई पर्सन बनना, दूसरों को ये दिखाना कि हम क्या बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाने वाले व्यक्ति हैं, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों को यूज़ करते हैं, खर्च करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये उसके लिए आता है। और हमने ये कुछ आज वर्ड सीखे जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको सभी वर्ड्स क्लियर हुए होंगे और इनको नोट डाउन करिएगा। वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।